अवतार बनकर के हम सभी के दुख हरने, पापों से मुक्त करने, हमें आसुरी वृत्ति से निकालने के लिए दैवी वृत्ति बनाने इस धरती पे आ गए। हम सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, देवी माँ की आरती करेंगे। दिन मत माती
इस नवरात्रि के पल हमेशा की रात्रि बन जाए, हर समय ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी बन जाए, हर समय ही आनंद बन जाए, सिर्फ आज ही नहीं हर पल हर क्षण। तो ऐसे ही आप सभी के बीच में हम फर्स्ट बार इस नगर बाजना में पहुंचे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी थी आप सभी भक्तजन को देखते हुए। और ये सूचना हम देना चाहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक ऐसी शिक्षा है जो स्वयं परमात्मा द्वारा रचित है, जिसमें हमें स्वयं भगवान का गीता ज्ञान सुनाया जाता है। हमें बताया जाता है कि उस गीता ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें। सिर्फ सुन लेना ही नहीं, धारण भी करना है। और जहाँ धारण हो जाएगा वहाँ मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो परमात्मा शिव की ये शक्तियाँ कैसे शक्तियाँ बनी, कैसे देवियाँ बनी, देखा जाए तो इनके भी नयन नक्शे सब हमारी तरह ही हैं, लेकिन फिर भी ये पूजनीय है। ये प्रश्न क्या हम सभी के मन में कभी आया कि पूजनीय क्यों है? आखिर उन्होंने क्या किया? आखिर उन्होंने कौन सा कर्म किया? आखिर कौन सा धर्म अपने जीवन में धारण किया? कभी ये प्रश्न हमने सोचा? क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन में आनंद लाना है, तो हमें इस प्रश्न को भी थोड़ा खोजना पड़ेगा। और इस प्रश्न का उत्तर यही है कि ये देवियां शिव की शक्तियां, जिन्होंने अपने मन और बुद्धि का तार परमात्मा शिव, देवों के देव महादेव महाकाल से अपनी प्रीत जोड़ रखी है, जिनका हर एक कर्म, जिनका हर एक धर्म परमात्मा के अनुसार है, जो हमें जीना सिखाती है। जैसे कि पुष्प को ही ले लीजिए कि कैसे एक कमल का पुष्प एक कीचड़ में रहते हुए भी कितने कीचड़ से परे रहते हैं, और वही कमल का पुष्प देवियों का सिंहासन बताया है। भगवान भी यही कहता है कि बच्चे अपने जीवन को कमलमय बना लो। अर्थात इस दुनिया में, इस गृहस्थी जीवन में रहते हुए, इस परिवार में रहते हुए अपने परिवार को सुखों की ओर ले जाओ, अपने संबंधों में मधुरता ले आओ। क्योंकि मन में प्रश्न होता है कि परिवार तो है, धन तो है, पैसा तो है, सब कुछ है, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं है, तृप्ति क्यों नहीं है, प्यास क्यों है?
ये सब इन्हीं कारणों से है कि हमने जाना ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान सुना है। और भगवान कहता है ज्ञान सुनना नहीं, ज्ञान को समाना है, तभी देवी शक्ति का स्वरूप हमारे बनेगा। हम इसका जीता जागता उदाहरण कि ब्रह्मकुमारीज द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई है, जिसमें कन्याएं जो प्रतिदिन परमात्मा शिव का ध्यान करके ज्ञान सुनकर अपनी लौकिक अलौकिक पढ़ाई करके अपने घर में रहते हुए भी किस प्रकार वो अपना ध्यान परमात्मा में साधे हुए हैं और एक साधना में बैठी हुई है जो हमसे नहीं हो पाए, वो उन्होंने करके दिखाया। वो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान की शक्ति का ही स्वरूप है। भगवान की शक्ति ही है, वो ताकत ही है जो उन्हें थामे रख रही है। उनका अपलक नयन, स्थिरता, गंभीरता, मधुरता, रमणीयता उनके चेहरे से हमें नजर आ रही है कि किस प्रकार स्थिर रह करके वो हम सबको इस नवरात्रि में दर्शन दे रही है। तो हम सभी भी इन्हीं सब चीजों को, सब बातों को समझते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए समझे कि आखिर हमें क्या करना है। नवरात्रि 9 दिन नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हमारा जीवन ही नवरात्रिमय हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ब्रह्मकुमारी इस द्वारा राजयोग अभ्यास के द्वारा ये बताया जाता है कि कैसे जीवन में आनंद हो, कैसे परिवार में संबंधों में मधुरता आए, कैसे रिश्ते एक बन जाए। क्योंकि कहा भी जाता है रिश्ते जोड़ने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। तो रिश्तों को कैसे जोड़े रखना है, ये जीवन जीने की कला भी हमें इस ज्ञान और योग के माध्यम से सिखाई जाती है। इन 4 दिनों की चैतन्य झांकी के बाद ब्रह्मकुमारी द्वारा राजयोग शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। आप सभी उसका लाभ लें और अपने जीवन को, अपने परिवार को, समाज को और देश को, संसार को सुखमय बनाए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। ओम शांति शांति। देवियों की झांकी यहाँ पर देख रहे हैं। 3 देवियाँ हमारे सामने विराजित है। अपलक चैतन्य देवियाँ, माँ जगदम्बा देवी, माँ लक्ष्मी देवी जी और हमारे भी माँ सरस्वती देवी जी। तीनों ही देवियाँ हमारे बीच विराजमान है। पूजा आराधना करने के बाद भी हमारे मन में जो खुशी और शांति की अनुभूति होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार से हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को जानकर अपने मन में देवियों के प्रति वो श्रद्धा जागृत करें। तो यहाँ पर हम चैतन्य देवियों के हाथ में त्रिशूल, वरदानी हस्त और शेर की सवारी दिखाई है। हर एक शस्त्र का और हर एक का रहस्य है। त्रिशूल अर्थात हमारे अंदर में जो दुख देने वाले विकार है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करे और अपने अंदर से खत्म करे। दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा देवी माँ जगदम्बा अर्थात सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तो हम सभी भी ऐसी चैतन्य देवी बन सकते हैं जब हमारे मन को हम निर्मल शांत बना दें।
शेर की सवारी पर माता रानी को दिखाया है, अर्थात हमारा मन इतना शक्तिशाली बन जाए कि किसी भी प्रकार का भय, डर, चिंता हमें छू भी ना पाए। तो इस प्रकार से जब हम उस परमात्मा पिता शिव की साधना करते हैं और अपने मन को परमपिता परमात्मा में लगाते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का भय, चिंता, डर, तनाव, ये सब दुखों से ये दूर हो जाते हैं। और एक हस्त्र हाथ में दिखाया गया है वरदान देते हुए, अर्थात किसी भी प्रकार के व्यक्ति आत्मा से जब हम मिले तो हमारे मन में हर एक के प्रति शुभ भावना हो, देने की भावना हो, शुभ कामना हो, देने का भाव हमारे अंदर ना हो। तो इसी प्रकार से जब भी हम किसी से मिले तो वो आपस में स्नेह, प्रेम और सद्भावना से हर एक से मिले।